बात कर लेते हैं ताल परिचय के बारे में। ठीक है, तो ताल परिचय का बहुत अहम क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है 2-2 नंबर में अलग अलग भी पूछ लें या फिर ऑप्शन में दे दिए जाएँ। इसमें से कम आपके 4 नंबर के क्वेश्चन तो मुझे लगता है बनने ही चाहिए, क्योंकि एक तो 2 नंबर की टेबल आएगी और आपसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हमारे पास 3 ताल हैं, कौन कौन सी है? एक तो रूपक है, झपताल है और हमारे पास धमार है। तो यहाँ पे चलते हैं, सीधा हम बात करते हैं। ठा का मतलब होता है एक गुण। तो ताल रूपक के अंदर हम चलते हैं। 7 इसकी मात्राएं होती हैं, 3 विभाग होते हैं, 2-3-2-2 के। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले 7 मात्राएं लिख देनी। लिखने का तरीका यही होता है, 7 है तो 7 लिख दो, 10 है तो 10 लिख दो और 14 तो 14 लिख दो। तो 7 के बस ये बताना चाहिए 3-2-2। ठीक है, 3-2-2 इसके हिस्से हैं तो इसके बना दिए। सबसे पहले मात्राएं लिख दी, ऊपर मात्रा है तो मात्रा लिख दी। उसके बाद ताली खाली लिख दो। यहाँ पर 0-2-3 मतलब पहली मात्रा पर ताली भी है और यहाँ पर खाली भी है। तो यहाँ पर मैं ताली खाली दोनों कर रहा हूँ, ताली भी है और यहाँ पर खाली भी है, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसके जो बोल है, ती तीना धीना धीना। ठीक है, ये इसके बोल हैं। और यहाँ पर देखो दुगुन कैसे करते हैं, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धीना धीना। इस तरह से अगर ये ख़त्म हो गए तो ठीक है। एक और मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, बाद में आपको वीडियो देखने की शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं बहुत ध्यान से देखूँ, बस इसकी बोल याद कर लेना। ठीक है, वीडियो तो आपको पूरी देखनी है। अब देखो ती ती ना धी, अब देखो यहाँ से आपको याद कर लो पहले, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। तो ये 2 बार आना चाहिए। तो तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना और दोनों को बंद कर दो, 2-2 मात्रा, क्योंकि ये कह रहा है कि दुगुन है। तो एक मात्रा पर जब 2 बोल होते हैं तो वहाँ पर दुगुन होता है, तो इसलिए एक मात्रा पर 2 बोल करके आपने नीचे से बंद कर देना। तिगुन में देखो तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, 3 बार आना चाहिए। तो तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना, 3-3 के जोड़े बनाते जाओ। तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, और ऐसा कभी छोड़ना नहीं, इसको भी ऐसे बंद कर देना। चौगुन में 4 बार आने चाहिए वही बोल, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो इसकी ताल रूपक की जो मात्राएं हैं 7 होती हैं, 3 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे विभाग में 2-2 और तीसरे में भी 2 मात्राएं होती हैं। मतलब 3-2-2 के हिसाब से विभाग होता है। पहली मात्रा पर सम और खाली दोनों होते हैं। ठीक है, चौथी मात्रा पर दूसरी ताली और छठी मात्रा पर तीसरी ताली। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा अहम है। पूछ सकते हैं कि पहली मात्रा पर सम और खाली किस पे होता है, तो आप बताओगे कि रूपक ताल में ऐसा होता है। इस इसका प्रयोग तबले पर स्वतंत्र रूप के साथ साथ वादन के साथ साथ ख्याल गायन, गीत, गज़ल, भजन, भाव, संगीत आदि के साथ संगत में खूब किया जाता है। इसकी लय मध्य होती है। व्यवहार में कुछ लोग इसकी प्रथम मात्रा पर खाली भी बताते हैं, परंतु शास्त्रीय नियमों के अनुसार प्रत्येक ताल की पहली मात्रा पर सम होता है। और इसके बाद में आपने ये लिख देना यहाँ से, ठीक है ना। बस अगर आप इतना भी लिखाएंगे ना कि 7 मात्राएं होती हैं, इसके 3 विभाग होते हैं, 2-2 मात्राएं, या जो भी इनकी मात्राएं बता देंगे, ताली खाली बता देंगे, और सारा कुछ ना भी बताएंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि सारा इतना बड़ा लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं झपताल के ऊपर। झपताल में देखो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। झपताल में 10 मात्राएं होती हैं। 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, मतलब 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। 3 विभाग ताली के और 1 विभाग खाली का होता है। तीसरा विभाग जो है इसका खाली का होता है और 3 विभागों में ताली होती है। इसमें पहली मात्रा पर सम, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली तथा छठी मात्रा पर खाली होती है। यह शास्त्रीय संगीत में मध्य तथा विलंबित लय के साथ गाई जाती है। अब देखो इसके बोल पढ़ लेते हैं। पहले ठा का मतलब होता है एक गुण, एक पर एक चल रहा है। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, काटा 2-0-3। ठीक है, ध्यान रखना हर विभाग की पहली मात्रा पर कुछ ना कुछ होगा। तो काटा 2-0-3 मतलब सब, मतलब पहली ताली, 2 का मतलब दूसरी ताली, 3 का मतलब तीसरी ताली, 4 होता तो चौथी ताली, लेकिन यहाँ पे 3 ही ताली हैं, 1 खाली है। आगे चलते हैं दुगुन। दुगुन में धीना धी धीना तीना धी धीना 2 बार आएगा। तो देखो धीना धी धीना तीना धी धीना, खत्म, 5 मात्रा में खत्म हो गया एक गुण। अब अगला चलो, धीना धी धीना तीना धी धीना रिपीट हो गया। तिगुन में 3 बार आएगा, धीना धी धीना तीना धी धीना। ठीक है, फिर धीना धी धीना तीना धी धीना, धीना धी धीना तीना धी धीना, खत्म हो गया। चौगुन में फिर
धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना धी धीना। ये 5 मात्राएं जब दुगुन ले गई तो पांचों मात्रा बिल्कुल सेम टू सेम होगी, इसमें से कॉपी कर देना। धीना धीना दिन दिन सेम, देखो नाती नाधी सेम है, धीना धीना सेम है, दीदी नाती सेम है, और नाती धीना सेम है। तो इसको वैसे ही पढ़ सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैंने जो बताया वो यही है कि आप उसको 4 बार रिपीट होना चाहिए बस, वो कैसे भी करके। अगर कहीं भी टूट गया है, आगे भी छोकरा गलत है। धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना धी धीना। तो जी हो गई हमारी झप ताल। आगे चलते हैं। अब आ जाओ जी हमारे ताल धमार के अंदर। धमार के अंदर होती हैं हमारी 14 बीट्स, ठीक है। इसको 14 बीट्स हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। धमार ताल, देखो एक खासियत है, धमार ताल हमेशा धमार जो सिंगिंग है उसके साथ ही गाई बजाई जाती है। धमार सिंगिंग के साथ इसको गाया बजाया जाता है। तो बड़े ही ध्यान से इसको लिखना है कि धमार सिंगिंग के साथ ही, और किसी के साथ इसको बजाया नहीं जाता। ऐसा नहीं कि आपने कभी भी कहीं भी बजा दिया। तो धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। इसके 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 5, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। कितनी बड़ी बात है, आसान बात है। पहले विभाग में तो 5 मात्राएं हैं, दूसरे विभाग में तो 2 है, तीसरे विभाग में 3 है, चौथे में 4 है। 5 2 3 बड़ा आसान है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, चौथा विभाग था। इसमें पहली मात्रा पर सम, छठी और 11वीं पर ताली और 8वीं मात्रा पर खाली होती है। ये देखो 1 2 3 ताली है, 0 खाली। सेम टू सेम वही पैटर्न है इसके अंदर जो इसके अंदर झपताल के अंदर है, ठीक है ना। हर अब आगे चलते हैं। यह पखावज पर बजने वाली ताल है। यह धमार तथा होरी जैसे गायन शैलियों के साथ गाई बजाई जाती है। इसमें मध्य लय बजाई जाती है। इस ताल की एक गुण दोगुन इस प्रकार से, देखो पहले ठाकुन चलेगी, क धी ट धा आ, घ ती ट ता आ। इसका दोगुन यहाँ हो जाएगा, क धी ट धा आ, घ ती ट ता आ, क धी ट धा आ, घ ती ट ता आ। तिगुन, क धी ट धा आ, घ ती ट ता आ, क धी ट धा आ, घ ती ट ता आ, क धी ट धा आ, घ ती ट ता आ। 3 बार आना चाहिए, पैटर्न बस याद हो जाए आपको। दुनिया की कोई भी ताल लिख दोगे आप, ठीक है। चौगुन में 4 बार होना चाहिए। का धिट धिट धा आ, गा तिट तिट धा आ, गा का धिट धिट धा, गा तिट तिट धा, गा का धिट धिट धा, गा तिट तिट धा, का धिट धिट धा, गा तिट तिट धा। इस तरह से लिख देना आपने। इसमें है ही क्या, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इजी है। तो ये हमारी ताल हो गई। ये 3-4 जो आपके ताले वगैरह हैं ये आपको कर लेनी है। तानपुरे का तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ। तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं।